सम्राट चौधरी को बिहार का एक जाति विशेष या यूं कहिए कि एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। अब इसके पीछे का कारण अगर आप उनसे पूछिएगा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री क्यों बने, तो इसका कोई भी आपको तार्किक जवाब नहीं मिलेगा, मतलब लॉजिकल जवाब नहीं मिलेगा। ना तो सम्राट चौधरी आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, ना ही तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ही कभी उन्होंने समय दिया होगा, और ना ही तो भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का वो लंबे समय तक हिस्सा ही रहे हैं। मतलब यात्रा उनकी शुरू होती है आरजेडी से, वहां से जदयू होते हुए वो भाजपा में आते हैं। हम कुशवाहा जाति यानी कोयरी जाति की बात कर रहे हैं। बिहार का एक ऐसा पॉलिटिकल एक्टिव जाति जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शाहाबाद की करीब 4 सीटों पर नुकसान पहुंचाया, और न सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारना भी पड़ा। वो जाति के लोग अब चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, हम त्रिवेणी संघ पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। हमारा आग्रह है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, पूरा विश्लेषण सुनिए कि त्रिवेणी संघ जिसका निर्माण 1930 में हुआ, 1933 के मई के महीने में जिस त्रिवेणी संघ का नींव रखा गया बिहार के भोजपुर जिले में, वो त्रिवेणी संघ आज किस मुकाम पर पहुंचा। त्रिवेणी संघ मतलब यादव, कोयरी और कुर्मी। इसका निर्माण दोस्तों इन्हीं 3 जाति के लोगों ने किया था। उस समय के जो नेता थे, खासकर जो भोजपुर के इलाके में, संस्थापक इसके रहे यदुनंदन प्रसाद मेहता, शिवपूजन सिंह और जगदेव सिंह यादव। ये 3 जाति के लोग, मेहता जी थे, शिवपूजन सिंह थे और जगदेव सिंह यादव थे। अब इन तीनों ने त्रिवेणी संघ का जो स्थापना किया 30 मई 1933 के बिहार के शाहाबाद के इलाके में। उद्देश्य था कि ये जो 3 जातियां हैं पिछड़े समाज की, कोयरी, कुर्मी और यादव, इन तीनों को राजनीतिक रूप से मजबूत करना, इन्हें राजनीति में आगे लाना। अब आपको क्या लगता है, 10 मार्च 1990 जिस दिन लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, इन 3 जातियों में एक जाति तो राजनीतिक तौर पर पूरी तरह सशक्त हो गई। हालांकि ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि उसके पहले अगर रामलखन सिंह यादव को ही याद कीजिए, जो केबी सहाय के सबसे खास नेता रहे, शेरे बिहार कहलाते थे, उस समय भी यादव मजबूत था। अब इसके बाद देखिए, ये तो एक मामला हो गया। अब उसके बाद 2005 चले आइए, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो यादव के बाद कुर्मी भी मुख्यमंत्री बन गए, और वही लालसा अब कुशवाहा जाति के अंदर है। पहले उपेंद्र कुशवाहा को लेकर था, पूरी कुशवाहा कम्युनिटी जो है वो गोलबंद थी सिर्फ एक नेता के लिए, उपेंद्र कुशवाहा। और यही कारण था कि 2024 में जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने उतरते हैं तो राजपूत वर्सेस कुशवाहा हो जाता है, और बक्सर, सासाराम, काराकाट, आरा, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद जैसी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, सब सीट हार जाते हैं। मिथिलेश तिवारी बक्सर हारते हैं, पाटलिपुत्र से रामकृपाल हार जाते हैं, सुशील सिंह औरंगाबाद से हार जाते हैं, आर.के. सिंह आरा से हार जाते हैं। क्या था ये? अब देखिए, जब चर्चा हम इन 3 जातियों का कर रहे हैं तो जरा पहले यादव का थोड़ा गणित समझ लेते हैं। 2005 में जब 24 नवंबर को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने प्रचंड बहुमत के साथ, और लालू यादव सत्ता से बाहर हुए, तो उसके बाद जो यादव जाति थी यह है, उनके अंदर इस बात को लेकर बड़ा टीस था कि कैसे भी नीतीश को गद्दी से उतारकर उस पर पुनः लालू प्रसाद यादव को स्थापित करना है। 20 साल का समय बीत गया, प्रयास करते करते तेजस्वी यादव की एंट्री हो गई 2014-15 में, और उसके बाद आज तक वो जाति सत्ता में नहीं आ पाई। 2025 का जरा चुनाव याद कर लीजिए दोस्तों, जितना एग्रेशन, और ये पहली बार एग्रेशन नहीं था, यादव जाति एग्रेसिव होती है चुनाव में, वोट करती है, करवाती है, लेकिन इसके बावजूद जो इस बार परिणाम आया, उसके बाद जो एक जनरल ट्रेंड मैं नोटिस कर रहा हूं ग्राउंड पर, अब यादव जाति के जो लड़के हैं, जो यादव समाज के लड़के हैं, उनको आज के समय में तेजस्वी यादव में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहा है, और तेजस्वी भी गायब चल रहे हैं। तो यादव जाति, और देखिए एक बात आपको मैं बड़े स्पष्ट तौर से समझा देता हूं, समझ लीजिए इस बात को कि जो जाति जितना अधिक एग्रेसिव होगा पॉलिटिकली, वो अपना कम्युनिटी का नुकसान खुद करता है। 2-3 इसमें जो पॉइंट्स है वो समझिए। पहला, अगर कोई राजनीति में कोई जाति अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है तो इसे राजनीतिक फायदा चाहिए होता है, लेकिन उसे राजनीतिक फायदा मिलता नहीं है। दूसरी बात, कोई भी समाज जिसकी संख्या कम है और जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं है, आप देखिएगा कि उस जाति के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा सरकारी नौकरियों में दिखेंगे। तो यादव जाति अब उसी रास्ते पर चल रहा है, और अब आज तेजस्वी यादव के लिए वो एग्रेशन यादवों में नहीं बचा है। अब जहाँ चूंकि इसका कारण भी है कि 2025 आ गया 2005 से, और नीतीश कुमार खुद ही गद्दी से उतर भी गए, तो वो जो एक टीस था नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने का, वो खत्म हो गया।
अब तो बीजेपी से लड़ाई है भाई, और तेजस्वी लड़ नहीं पा रहे हैं, ये बात यादव जाति समझ चुकी है। तो अगर कोई नया ऑल्टरनेटिव मिलता है तो हो सकता है कि यादव जाति फिर एग्रेसिव हो, लेकिन अभी वो शांत है। अब आइए कुर्मियों के गुणागणित पर। कुर्मी जाति ने पिछले 20 सालों में जितना मलाई खाया, देखिए ये इतना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कंबल ओढ़कर घी पीना, ये कंबल ओढ़कर घी पीने वाली जाति है। आप किसी भी भाग में चले जाइए, जितना रिक्रूटमेंट हुआ चाहे बेल्ट्रॉन के मार्फत हो, उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आप एनएमसीएच चले जाइए, आप आईजीआईएमएस चले जाइए, आप पीएमसीएच चले जाइए, वहाँ जो नर्स होंगी, आप खाली नर्स से उनका जाति और उनका इलाका पूछिए, वो सिर्फ कुर्मी नहीं होंगी, वो प्रॉपर नालंदा के कुर्मी वहाँ पर 50% से ज़्यादा आज भर्ती हैं। आप किसी थाने में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए ना, ठेकेदारी में चले जाइए, हर जगह जाइए। 20 सालों में अगर बिहार में कोई एक जाति का सर्वाधिक विकास हुआ तो वो जाति कुर्मी जाति है। तो उनको तो टीस है भाई, क्योंकि उनका नेता जा रहा है, चला गया, इस्तीफा हो गया। लेकिन अब देखिए, जो त्रिवेणी संघ की चर्चा थी, अब कुशवाहा जाति जो है वो एग्रेसिव है कि कैसे भी सम्राट चौधरी को दोस्तों मैं पूछता हूँ कि अगर कुशवाहा से ही किसी को बनाना है तो सम्राट चौधरी क्यों? क्या उपलब्धि है, राजनीतिक उपलब्धि सम्राट चौधरी क्या बताइए? पहला तो कि शकुन चौधरी के पुत्र हैं, और दूसरा उपलब्धि क्या है, इसके अलावा क्या उपलब्धि है? अभी देखिए 4 महीना हो गया सरकार बने हुए, गृह मंत्रालय इनके पास है, बिहार अपने मतलब कहते हैं ना लॉलेसनेस में चरम पर है, लेकिन फिर भी जाति है कि जाति नहीं, जाति प्रेम है कि जाता नहीं भाई। तो सम्राट चौधरी को लेकर अभी अब देखिए सोशल मीडिया का उठाकर देख लीजिए, मैं वीडियो करता हूं, अगर मैं गलती से भी कह दूं कि सम्राट सीएम नहीं बनेंगे तो उस पर जो कुशवाहा टाइटल के साथ वो नाम आता है, जो आकर उस पर कमेंट करना शुरू कर देता है। आज उपेंद्र कुशवाहा गौन हो गए, खत्म हो गए, जबकि सही मायने में पूछे तो उपेंद्र कुशवाहा ने जितना अपनी जाति के लिए लड़ाई लड़ा है, उसका दशांश भी सम्राट चौधरी नहीं लड़े हैं। और दशांश छोड़िए, सम्राट चौधरी की अगर इतनी ही पकड़ होती तो शाहाबाद का वो सीट नहीं हारता, चाहे काराकाट हो, बक्सर हो, आरा हो, औरंगाबाद हो, पाटलिपुत्र हो, कोई भी सीट हो, सासाराम, सारी की सारी सीटें एनडीए हार गई। तो कहते हैं ना कि बैठे बैठाए नेता बना देना, और सिर्फ इसलिए कहें कि वो उनकी जाति के हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, आप इस बात को नोट कर लीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अमित शाह तय करेंगे, और वो वही व्यक्ति होगा जो आरएसएस पृष्ठभूमि से आएगा, ये वही व्यक्ति होगा जो एबीवीपी पृष्ठभूमि से आएगा, वो वही व्यक्ति होगा जिसके क्रेडेंशियल पर सवाल नहीं उठे, जिसके विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठे। वो सम्राट चौधरी जैसा नेता नहीं होने जा रहा है। तो ये जो पॉलिटिकली एक तरीके से कहिए कि पॉलिटिकली मिलिटेंट कास्ट जो है, मिलिटेंट मैं शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि सम्राट चौधरी हो या लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, इनकी जातियां बड़ी एक्टिव है राजनीति में। ये भूमिहार राजपूत को पीछे छोड़ चुके हैं आज के समय में। अब तो राजपूत अब भूमिहार का लड़का पढ़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि राजनीति में बहुत स्कोप है नहीं। ब्राह्मण का लड़का तो पढ़ रहा है, लाला जी तो वैसे भी पढ़ने वाला जाति है, उसको पॉलिटिक्स से बहुत लेना देना है नहीं। तो ये जो जातियां हैं ये चाहती हैं, और देखिए इनका वही मुद्दा रहता है, चाहे आरक्षण हो, पिछड़ा हो, सामंतवाद हो, समतामूलक समाज हो, यही 7-8 शब्द है जिस पर ये पूरा खेल चलता है। और इस बात का डर है इन जातियों में कि अगर भारतीय जनता पार्टी का अपना सरकार बना तो कहीं वो सवर्ण को ना बैठा दे, और इसीलिए सम्राट 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 का जो एक पूरा गाना जो है वो चल रहा है। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि शायद ही होगा कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि देखिए क्या होता है, बन भी सकते हैं, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। तो ये जो 3 जातियां हैं दोस्तों, यादव, कुर्मी और कुशवाहा, अब इसमें यादव तो आगे निकल चुका है राजनीतिक तौर पर, अभी बहुत पिछड़ापन है। देखिए आप गरीबी का डेटा उठाकर देखिए यादव में कितना गरीबी है, क्योंकि 15 सालों का शासन रहा। अगर एक नेता जिन्होंने अपनी जाति का विकास करा दिया तो वो नीतीश कुमार है। तो उनके लिए अगर कुर्मी जाति को दर्द हो रहा है तो वो दर्द समझ में आता है। और भाई सत्ता का परिवर्तन होना भी चाहिए। पिछले 20 सालों से एक ही 2 जाति मलाई खा रहा है, बाकी कौन ना, क्यों नहीं भाई? एक बात बताइए कि अगर पिछड़ों का ही राजनीति करना है तो ठठेरा कहाँ चला गया, बढ़ई कहाँ चला गया, ताती तत्व कहाँ चला गया, पासी कहाँ चला गया, चमार कहाँ चला गया, दुसाद कहाँ चला गया? हजारों जातियां हैं, सैकड़ों जातियां हैं इस तरह की। आप किसी अति पिछड़े को उठाकर बैठा दीजिए, कहार कहाँ चला गया, किसी को उठाकर गद्दी पर बैठा दीजिए। ये 3 जातियां ही क्यों? ये कुशवाहा, कोयरी और यादव ही क्यों? क्या इनके कंधे पर ठेकेदारी है क्या कि ये पिछड़ों की राजनीति करना हो तो मतलब चेहरा यही रहेंगे? पिछड़ा से उठाकर किसी को बना दीजिए। और मेरा अपना अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी जो 55 जाति है, जो अति पिछड़ा समाज के नेता हैं, जिनकी आबादी बिहार में 36% है, उन्हीं में से किसी एक को उठाकर बिहार की गद्दी पर बैठाएगी। और यही गणित इस वक्त बता रहा है। तो दोस्तों
आपको जो कहना होगा हमारे कमेंट बॉक्स में कहिएगा। आप देखिएगा इस वीडियो पर भी बड़ा पटांग कमेंट आने वाला है, मुझे पता है। खैर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है वो बिहार टॉप आपको बता रहा है, लगातार बता रहा है और आगे भी बताते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।